हाँ तो नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा साइंस क्लासेज पे। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जो है फिर से आपका स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से आइए आप लोग, आज के क्लास को हम लोग जो है एकदम गोली की तरह निकालने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताइए आप सभी लोग कैसे हैं, आप सभी लोग कैसे हैं, जल्दी से बताइए हमें। चलिए, लेमार्क और ट्रेवियनस से 1802 क्या है जी। अभी आप लोगों से क्वेश्चन की बात ही नहीं हो रही है, पहले आप लोग बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। इसके बाद जो है हम लोग जो है इस पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। एक बार जो है आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए। गुड इवनिंग, सभी लोग एक बार जुड़ जाइए। तो फटाक दे जल्दी से जुड़िए, जल्दी से सभी लोग आ जाइए। आज जो है हम लोग एक जो है इस क्लास में जो है ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी करने वाले हैं। बहुत अच्छा, जल्दी से जुड़िए आप लोग, जल्दी से। चलिए, कमेंट में आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, फालतू की जो है आप कमेंट नहीं करेंगे। बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग है। जल्दी से एक बार जो है आप लोग शेयर कर दीजिए, जल्दी से आप लोग जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए एकदम जल्दी से, और लाइक भी करना ना भूलिएगा, जल्दी से शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि हर रोज के दिन जो है एक मोटिवेशन के साथ क्लास की स्टार्टिंग होती है। बिल्कुल राइट है ना जी, बिल्कुल राइट है। एक मोटिवेशन के साथ क्लास की स्टार्टिंग होती है। तो ठीक उसी प्रकार से एक मोटिवेशन है जो कि आपके बायोलॉजी के फादर, कौन है जी बायोलॉजी के फादर, बताइए। बायोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, जल्दी से बताइए आप लोग, कौन है बायोलॉजी के पिता। जल्दी, बहुत अच्छा, सभी लोगों के कमेंट आने शुरू हो गए। बायोलॉजी के पिता अरस्तु साहब है, और उन्हीं अरस्तु साहब का एक कथन है, उन्हीं अरस्तु साहब का एक कथन है। क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे अरस्तु साहब कहते हैं कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है। कैसी होती है बच्चों, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है। ये कथन किनका है, आपके बायोलॉजी के पिता अरस्तु साहब का ये कथन है कि शिक्षा की जो जड़ें होती है वो कड़वी होती है लेकिन फल इसका क्या होता है, मीठा होता है। बच्चों, इसको आप जो है अभी से ध्यान में रखेंगे कि शिक्षा जो है कड़वी है इसकी जड़ें। और कहा भी जाता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो भी जितना पिएगा वो उतना डहारेगा। तो अगर आपको डहार मारना है तो शिक्षा के दूध को आपको पीना है, ठीक है। तो आप तैयार हैं, बताइए। क्या आप लोग जो है आज के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को धुआं धुआं करने के लिए आप लोग तैयार हैं, जल्दी से बताइए आप लोग। क्या आप सभी लोग आज के जो 10 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, इसको धुआं धुआं करने के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, दबा करके शेयर कीजिए बच्चों। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, सभी लोग जो है आप एक बार शेयर कीजिए दबा करके। चलिए, बहुत अच्छा जी। चलिए सभी लोग करें यस सर, यस सर। आज हम लोग बात करते हैं कि आज जो है दिशा साइंस क्लासेज के इस चैनल पे ये बायोलॉजी का सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है बच्चों, जितने लोग नए जुड़े हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि फर्स्ट यूनिट बायोलॉजी का जो प्रथम यूनिट है उसमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 4 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें पहला है जीव जगत। क्या है बच्चों, पहला आपके सामने है जीव जगत। क्या है, जीव जगत। और जीव जगत में हम लोग 5वें पार्ट को लेकर के आए हुए हैं, और इसमें आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं बच्चों, जल्दी से बताइए आप सभी लोग आज क्या क्या सीखने वाले हैं। सोनी क्रिएटर करे सर चैप्टर ये कितना दिन में पूरा होगा, क्या जल्दीबाजी है जी आपको, बताइए। अगर जल्दीबाजी है तो कहिए, आपको एक ही दिन में हम समाप्त कर देते हैं चैप्टर को, बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते आगे, बात करते हैं आगे। हम लोग आज सीखने वाले हैं 10 ऑब्जेक्टिव को सीखेंगे, और उसके बाद जो है जीवन का उद्देश्य हम लोग जानेंगे। 10 ऑब्जेक्टिव करने के बाद हम लोग जानेंगे कि जीव के जीवन का उद्देश्य क्या होता है, जो जीव होते हैं उनके जीवन का उद्देश्य क्या होता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि जीव जगत में विविधता यानी डाइवर्सिटी, जीव जगत में विविधता यानी डाइवर्सिटी। और फिर बात करेंगे हम लोग टेक्सोनोमी यानी वर्गीकी की। किसकी बात करेंगे, टेक्सोनोमी यानी वर्गीकी की। और देन बात हम लोग करेंगे वर्गीकी के प्रकार, वर्गीकी के प्रकार,
टाइप ऑफ टेक्सोनोमी। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए बहुत अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा आंसर आपका आना चाहिए। सभी लोग जो है सोच समझ करके आप आंसर टिक करेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, एक बार आप सभी लोग शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके सामने है आज का पहला क्वेश्चन। बताएंगे क्वेश्चन क्या है। निम्न में किसमें प्रजनन की क्षमता नहीं पाई जाती है? सॉरी, नहीं है, पाई जाती है, आपको बताना है। निम्न में किसमें प्रजनन की क्षमता पाई जाती है? प्रजनन के बदले आप यहां जनन भी लिख सकते हैं, यानी किसमें जनन की क्षमता पाई जाती है। जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्या आप लोगों को इसका आंसर पता है? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आपके कमेंट हम बाद में लेंगे, पहले आप आंसर बताइए। किसमें जनन की क्षमता पाई जाती है? बहुत अच्छा जी, जी सर, बी डी बी वाह, आधे से अधिक बच्चे हैं जो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हैं। डी बी सी, हम इसका आंसर क्या माने बच्चों? अजीब हाल है, क्या बात है। बी डी सी, चलिए बहुत अच्छा। कुछ लोगों का जो है ऑप्शन आ रहा है बी, क्या आ रहा है? यानी पहला ऑप्शन आपके सामने है खच्चर है। क्या बच्चों? खच्चर। दूसरा सेवक मधुमक्खी, जिसको कार्यकर्ता मधुमक्खी भी कहते हैं, कार्यकर्ता मधुमक्खी भी कहा जाता है। ठीक है, मधुमक्खी, कार्यकर्ता मधुमक्खी। ठीक है, बोलिए। इसी को सहायक मधुमक्खी भी कहते हैं, है ना जी। चलिए, तो पहला है खच्चर, दूसरा सेवक मधुमक्खी, और तीसरा किन्नर है। तीसरा क्या है? किन्नर। और देखिए भाई साहब, ये क्या है बच्चों जी? आपके सामने है डीओजी। क्या है? डीओजी साहब आपके सामने है। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या होगा। सही आंसर क्या होगा? मैंने बिल्कुल सी डी। अरे बच्चा, इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा बच्चों? डी होगा। कैसे डी होगा? हमने बताया था कि खच्चर, सेवक और किन्नर, खच्चर, किन्नर और सेवक मधुमक्खी, ये तीनों में जो है, तीनों में प्रजनन की क्षमता नहीं पाई जाती है। प्रजनन की क्षमता नहीं पाई जाती है। और डीओजी साहब है, कुत्ते में जो है जनन की क्षमता पाई जाती है, और यही आपसे पूछा जा रहा था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। डी बिल्कुल, अब सही आंसर आपके आने शुरू हो गए। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पात्र निषेचन किस प्रकार की क्रिया है? बच्चे, आधे बच्चे जो है इसमें फंस जाएंगे। पात्र निषेचन क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पिछले क्लास में ही चर्चा किए थे। IVF है, क्या बात किए थे बच्चों? IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या है बच्चों? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इस पर हम लोग बात किए थे कि ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चा जी, आपको पता है? चलिए ऑप्शन, आपके आंसर आने शुरू हो गए हैं। अरे वाह, अरे वाह, ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं। बच्चा जी बताइए कि उपापचयी क्रिया है या जैविक क्रिया है, या ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आंसर सही आंसर आ रहा है। यह बहुत सारे बच्चे हैं जो एकदम बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं जो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हैं। उनको पता ही नहीं है कि ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पात्र निषेचन होता क्या है। देखिए बच्चों, हमने आपको बताया था कि शरीर के भीतर होने वाली जो क्रियाएं हैं उसे हम कहेंगे उपापचयी क्रिया। क्या कहेंगे बच्चों? उपापचयी क्रिया। एक बार और याद कीजिए, शरीर के भीतर होने वाली जितनी क्रियाएं हैं उन सबको क्या कहेंगे? उपापचयी क्रिया कहेंगे। लेकिन वहीं अगर शरीर से बाहर की क्रिया होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? जैविक क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? जैविक क्रिया कहेंगे। और यहाँ पे देखिए, पात्र निषेचन शरीर से बाहर यानी परख नली में कराई जा रही है। कहाँ कराई जा रही है बच्चों? परख नली में कराई जा रही है।
अतः इसे उपापचय न करके हम क्या कहेंगे कि यह एक जैविक क्रिया है। कैसी क्रिया है बच्चों? ये एक जैविक क्रिया है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? कितने लोगों को समझ में आ गई? बिल्कुल। अभी भी जो है आंसर आप लोग सी कर रहे हैं, अभी भी आप लोगों का आंसर सी सी आ रहा है। बिल्कुल सी नहीं होगा बच्चों, ये इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। कैसे होगा अभी आप लोगों को बताएं। शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं जो होगी उसे हम कहेंगे उपापचयी, लेकिन जो शरीर से बाहर होगा उसे हम क्या कहेंगे? जैविक। क्या कहेंगे बच्चों? जैविक। बिल्कुल, अब जाकर के आपको समझ में आई है। बिल्कुल सही बात है। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पात्र निषेचन। बात समझ में आ गई? चलिए, गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चले बढ़े आगे। जल्दी से एक बार शेयर कीजिए आप लोग, तो एक बार आप सभी लोग शेयर कीजिए। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। एक बार दबा करके लाइक कीजिए, एक बार आप लोग लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, तो जल्दी से एक बार शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों? देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आपको जो है डाइवर्ट कर देंगे, आपको बिल्कुल डाइवर्ट कर देंगे जब इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको बताना है। संश्लेषणकारी है, विघटनकारी है, या संश्लेषणकारी और विघटनकारी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी से बताइए आप लोग, क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल कोई बात नहीं बच्चा जी, सॉरी नहीं बोलिए, बिल्कुल गलती होती है, अभी आप जो है सीख रहे हैं इसलिए गलतियां होती है। बिल्कुल इसके लिए आपको सॉरी नहीं बोलना है, आपको सीखना है, ठीक है? गलतियां होगी, गलतियां जब होगी तभी जाकर के फिर दोबारा सही होगा, ठीक है? तो आपको बिल्कुल बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है? चलिए बताइए इसका ए। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। अरे बच्चा जी, क्या नाम है जी? डी दे रहे हैं। डी बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, डी बिल्कुल नहीं होगा, और सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। संश्लेषणकारी अभिक्रिया है। हमने आपको बताया था कि उपापचय क्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की बच्चों? दो प्रकार की। एक होती है उपापचय, जो होता है उपापचय, एक मिनट बताते हैं। उपापचय जो होता है यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक होता है अपचयन, एक होता है उपचयन। अपचयन और उपचयन, यानी अपचयन और दूसरा उपचयन, ठीक है? तो ये दो प्रकार की है, और उसमें बताए थे आप लोगों को जोड़ो और छोड़ो, यानी जिसमें जैसे वहां पे आप जब क्लास किए थे तो आपको बताए थे कि 1, क्या बताए थे? 1+1, यानी कि यहाँ पे 2 हो रहा है, एक और एक मिल करके क्या हो रहा है? 2 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? एक जुट रहा है, यानी कि यह कैसी अभिक्रिया है? तो संश्लेषणकारी है। लेकिन वहीं पे अगर बात करें, 2 जब 1 में विभक्त हो जाएगा तो इसे कहेंगे विघटनकारी, क्योंकि 2 का यहाँ पे विघटन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? विघटन हो रहा है। एक बार आप लोग शेयर कीजिए, एक बार तो आपको शेयर करना ही है बच्चों, जल्दी से एक बार शेयर कीजिए तो अपने दोस्तों के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गई? इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं आगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले घटक हैं। बच्चा जी आप बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन से घटक है जो भाग लेते हैं? कौन कौन से घटक है बच्चों? पहला है ऑप्शन नंबर में CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या है बच्चा जी? दूसरा बताइए आप लोग। दूसरा है जल। क्या है बच्चा जी? जल। और तीसरा क्या है? क्लोरोफिल। क्या है बच्चा जी? तीसरा आपके सामने है क्लोरोफिल। और लास्ट आपसे पूछा जा रहा है इनमें से सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल डी, ऑल। सभी ये स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। गुरुजी इसका जो है सही आंसर होगा डी। क्या होगा? डी होगा। अब आप हमें बताइए कुछ यहां से कुछ पॉइंट आपका बन रहा है कि आप जो है बताएंगे कि इसके बाद जो है 4 घटक आप लोग पढ़े होंगे। एक और ई नंबर में ले लीजिए आप लोग, ठीक है? एक और बताइए, CO2, क्लोरोफिल और
H2O और एक और लीजिए सूर्य का प्रकाश, क्या है बच्चों? सनलाइट। क्या है बच्चों? सनलाइट, सूर्य प्रकाश। क्या है? सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश है ना जी बच्चों। ये भी एक घटक है। अब बताइए आप लोग, प्रकाश संश्लेषण में CO2 तो भाग लिया, H2O भाग लिया, और यहाँ पे सनलाइट है। क्या है बच्चों? सनलाइट है, यानी सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश क्या है बच्चों? क्या है? सूर्य प्रकाश। और साथ ही साथ क्या है? क्लोरोफिल। क्या है बच्चों? क्लोरोफिल है। क्या है बच्चों? क्लोरोफिल। अब बताइए आप लोग, आपसे अगर हम पूछे कि बच्चा जी ये बताओ कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो पेड़ पौधे किसका निर्माण करेंगे? क्या बनाएंगे बच्चा जी? क्या बनाएंगे? तो आप कहिए गुरुजी ग्लूकोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? C6H12O6। क्या बनाएंगे बच्चा जी? C6H12 और O6। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? C6H12 और O6 यानी कि बनाएंगे ग्लूकोज। क्या बनाएंगे बच्चा जी? ग्लूकोज बनाएंगे। अब कहिएगा कि गुरुजी ये जो ग्लूकोज बनेगा क्या इसके साथ साथ और कुछ बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आप हमें बताइए, आप अभी पढ़कर क्या हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, किसमें? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उतोत्पाद के रूप में किसका निर्माण होता है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी। C6H12O6। चलिए ग्लूकोज, C6H12 और O6। आप हमें बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपोत्पाद के रूप में किसका निर्माण होता है? चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पेड़ पौधे में भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बच्चे, अधिकांशतः बच्चे जो है बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल क्या हो जाते हैं बच्चों? कंफ्यूज हो जाते हैं जब ऑप्शन को देखते हैं। बिल्कुल सही आंसर। अरे भाई ये क्या है जी? बहुत सारे बच्चे जो है H2O दे रहे हैं। H2O कैसे होगा बच्चा जी? यहाँ बताइए ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो उपोत्पाद होता है उसमें किसका निर्माण होता है? उपोत्पाद के रूप में किसका निर्माण होता है? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपोत्पाद, एक मिनट रुकिएगा बच्चा जी, उपोत्पाद के रूप में किसका निर्माण होता है बच्चा जी? O2 का निर्माण होता है। किसका? O2 का निर्माण होता है, निर्माण होता है। बात समझ में आ गई? किसका निर्माण होता है जी? O2 का निर्माण होता है। अब तो गलती नहीं होगा ना? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में किसका निर्माण होता है? O2 का निर्माण होता है। चलिए आते हैं इस पे। अब यहाँ पे पेड़ पौधों में भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है? आपको बताना है किस रूप में होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आंसर आने शुरू हो गए हैं। पहला ऑप्शन है स्टार्च, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज, तीसरा है सुक्रोज, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से। और एक बार आप लोग शेयर भी कर दीजिए बच्चा जी, एक बार शेयर कीजिए। पावर ऑफ दिशा आप लोग जरूर दिखाइए। एक बार शेयर कीजिए बच्चा जी, एक बार शेयर होना ही चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। जो पेड़ पौधे होते हैं भोजन बनाते हैं, उस भोजन का परिवहन कहिए, उस भोजन का परिवहन कहिए, या उस भोजन का स्थानांतरण कहिए। परिवहन कहिए या स्थानांतरण कहिए। किस रूप में होता है बच्चों? तो होता है सुक्रोज के रूप में। किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप हमें बताइए कि जो भोजन बनता है उसका संचयन किस रूप में होता है? पेड़ पौधे द्वारा बनाए गए भोजन का संचयन किस रूप में होता है बच्चा जी? चलिए जल्दी बताएंगे आप लोग। चलिए बढ़ते आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य में पाई जाने वाली संवेदी अंग है बच्चा जी। इससे हल्का क्वेश्चन नहीं हो सकता है इससे हल्का क्वेश्चन नहीं हो सकता बच्चा जी। ये क्या है क्वेश्चन? मनुष्य में पाई जाने वाली अंत कहते हैं संवेदी अंग है।
आपको बताना है कि संवेदी अंग कौन से हैं, आंख कान नाक, आंख कान नाक या इनमें से सभी। आंसर आने शुरू होंगे, ऑल 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 ऑल। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आंसर ऑल आ रहा है। जितने लोग ऑल यानी कि ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं वे सारे के सारे करेक्ट है। और आपको बता दे, आंख आंख नाक कान जीभ और त्वचा, ये 5 जो है संवेदी अंग है। कितने अंग है बच्चों, 5 संवेदी अंग है। समझ में आ रही है, आ रही है तो एक बार आप लाइक कीजिए, एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए बढ़ते आगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मधुमक्खी के छत्ते का निर्माण करती है, मधुमक्खी के छत्ते का निर्माण करती है। कौन करती है जी मधुमक्खी के छत्ते का निर्माण? आपको हमने बताया था कि मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है। कितने प्रकार की बच्चा जी? मधुमक्खी के छत्ते में कितने प्रकार की? 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की मधुमक्खियां इस छत्ते में पाई जाती है। आप लोगों को पता होगा कि कौन कौन सी मधुमक्खियां इसमें पाई जाती है बच्चा जी? आप बताएंगे कि कौन कौन सी मधुमक्खियां पाई जाती है तो कहिएगा गुरुजी इसमें पाई जाती है रानी मधुमक्खी, इसमें पाई जाती है, इसमें पाई जाती है नर मधुमक्खी और इसी में पाई जाती है सेवक यानी कार्यकर्ता मधुमक्खी। ना जी, बात सही है कि नहीं है बताइए। चलिए ऑप्शन सी आने शुरू हो गए हैं। मधुमक्खी के छत्ते का निर्माण कौन करती है? तो गुरुजी ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है। क्या है जी? सेवक यानी कार्यकर्ता मधुमक्खी। बिल्कुल राइट है बच्चा जी। रानी मधुमक्खी जिसे हम क्या कहते हैं? मादा मधुमक्खी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा जी? मादा मधुमक्खी। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में जो है कभी कभी इसको उलट फेर कर देता है और यहाँ रानी के जगह पर क्या रहेगा? मादा मधुमक्खी रहेगा। और यहाँ दूसरा ऑप्शन ड्रोन मधुमक्खी। क्या बच्चों? ड्रोन मधुमक्खी जिसे हम कहते हैं नर मधुमक्खी। क्या कहते हैं बच्चों? नर मधुमक्खी। और सेवक को कहते हैं कार्यकर्ता। क्या कहते हैं? कार्यकर्ता मधुमक्खी। ठीक है बच्चा जी, बात समझ में आ रही है? कार्यकर्ता मधुमक्खी। तो अब बताइए आप लोग कि रानी मधुमक्खी और नर जिसे ड्रोन मधुमक्खी कहते हैं, ये दोनों क्या काम करती है? तो कहिएगा गुरुजी रानी और नर का काम है, ये दोनों यानी जो नर और मादा है दोनों का काम है कि नई प्रजाति को जन्म देना। क्या करना? नई प्रजाति को जन्म देना जनन क्रिया द्वारा। लेकिन वहीं अगर बात करें सेवक मधुमक्खी की तो छत्ते का निर्माण करना। किसका निर्माण करना बच्चा जी? छत्ते का निर्माण करना। और साथ ही साथ क्या करना? साथ ही साथ जो छत्ते की मरम्मती है, मकरंद है, उन सबको जो है एकत्रित करना किसका काम है? सेवक मधुमक्खी का काम है। बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। आप सभी लोगों का सही आंसर आ रहा है। यस, जन्म सेवक भी। क्या है जी बच्चा जी? क्या बायोलॉजी किंग सर काजल कुमारी, थैंक्स सभी को थैंक्स है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए आप लोग आगे के आंसर दीजिए और आप लोग बताइएगा 10 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका का ब्रेन बताइए आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोशिका का ब्रेन क्या है बच्चों? कोशिका का ब्रेन। कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है? जल्दी से आप बताएंगे कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है। और एक बार आप लोग शेयर कीजिए, एक बार तो आपको शेयर करना ही है। कीजिए जल्दी से आप लोग एक बार शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, बताएंगे आप लोग कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है? कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा जी? साइटोप्लाज्म। दूसरा आपके सामने है केंद्रक न्यूक्लियस। क्या है बच्चा जी? न्यूक्लियस है। और इसके बाद आपके सामने है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है बच्चा जी? लाइसोसोम। और नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल। अरे यार क्या हो गया आप लोगों को? क्या हो गया जी? अरे यार कुछ जो है आंसर आप लाइसोसोम दे रहे हैं और कुछ का आंसर जो है केंद्रक आ रहा है, न्यूक्लियस आ रहा है। कहां आप गए हैं जी? चलिए बहुत अच्छा, अब जो है आपके आंसर सही आने शुरू हो गए। अब आपका बिल्कुल सी वाले जितने हैं, अरे बच्चा जी सी आंसर कहां से होगा? आत्मघाती जब रहेगा तब तो लाइसोसोम होगा।
आत्महत्या की थैली जब रहेगा तब ना आप लाइसोसोम कहिएगा। कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं? तो उस केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। किसे कहते हैं बच्चा जी? केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चा जी? कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। अब आप हमें बताइए कि केंद्रक यानी कि केंद्रक की अहम भूमिका कोशिका विभाजन में होती है नहीं होती है? बिल्कुल। इस वजह से कोशिका का मुखिया, या ऐसे आप कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर होने वाली जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, जितनी भी जैव क्रियाएं हैं, सब किसके द्वारा होगी? केंद्रक के द्वारा होगी। किसके द्वारा होगी बच्चा जी? केंद्रक के द्वारा होगी। वहीं अगर हम लोग बात कर ले लाइसोसोम की बात कर ले। किसकी बात कर ले? लाइसोसोम की बात कर ले। तो आप यहां लिख लेंगे कि लाइसोसोम को आत्मघाती, क्या कहते हैं बच्चा जी? आत्मघाती कहा जाता है। आत्मघाती कहा जाता है। ठीक है बच्चा जी, इस पर हम लोग जब चर्चा करेंगे, पॉइंट आएगा उस पर डिस्कस करेंगे। एक बार शेयर बनता है बच्चा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर के बाद हम 9वें क्वेश्चन पर देखिए। लड़ो मरो हार्मोन किसे कहते हैं बच्चा जी? लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? आपके सामने क्वेश्चन आ गया, लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? सेरोटोनिन। क्या बच्चा जी? सेरोटोनिन, एड्रीनालिन, रिलैक्सिन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आत्मघाती, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए यहां बात करते हैं जी बायोलॉजी की दुनिया में बात करते हैं। बहुत अच्छा जी, बायोलॉजी की दुनिया में बायोलॉजी किंग, बहुत अच्छा जी। आपको किंग बनाना है, आपको इस तरह से पढ़ना है कि बायोलॉजी आपको घर पे जाकर रटना नहीं पड़े, आपको यहाँ क्लास में याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए आंसर आने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आंसर आना शुरू हो गया। ऑप्शन नंबर बी 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 बी, बिल्कुल। चलिए सेरोटोनिन, ऑप्शन नंबर बी में एड्रीनालिन और रिलैक्सिन। तो इसका सही आंसर जो होगा वह एड्रीनालिन होगा। क्या होगा बच्चा जी? एड्रीनालिन, जो कहां से स्रावित होता है? तो एड्रीनालिन बच्चा जी कहां से स्रावित होगा? तो वो होगा अधिवृक्क से। किससे होगा? अधिवृक्क, या उससे कहेंगे एड्रिनल ग्रंथि। क्या कहेंगे बच्चा जी? एड्रिनल ग्रंथि। अरे बच्चा जी एक बार तो शेयर कर दो, एक बार आप सभी लोग शेयर करो, मजा नहीं आ रहा। अरे चलिए क्या है जी? बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सभी लोगों का आंसर सही है। बी 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 बिल्कुल सही है। आप हमें बताइए कि सेरोटोनिन हार्मोन का क्या काम है जी? सेरोटोनिन कहां से स्रावित होता है और इसका काम क्या है बच्चा जी? सेरोटोनिन कहां से स्रावित होता है, इसका काम क्या है? रिलैक्सिन स्रावित कहां से होता है, इसका क्या काम है? सेरोटोनिन का क्या काम है बच्चा जी? एक बार जल्दी से बताइए आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा जी, बढ़ते आगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए बच्चा जी, नींद लाना, क्या नाम है जी? अभिराज, बिल्कुल सही बात है। नींद लाने का काम करता है सेरोनिन। क्या करता है? सेरोनिन। आगे बात करते हैं आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पहला ऑप्शन है मधुमेह, घेघा, जाइगेटिज्म, इनमें से कोई नहीं। आप जल्दी से आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा? मधुमेह, घेघा, जाइगेटिज्म, या इनमें से कोई नहीं। जब आयोडीन की कमी होती है तो हमारे शरीर में रोग होने लगता है। वह कौन सा रोग है जो आयोडीन की कमी से होता है? बी 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 बी, बिल्कुल सही बात है कि जो घेघा रोग है यह जो है आयोडीन की कमी से होता है। लेकिन वहीं अगर बात करें मधुमेह की, किसकी बात करें? मधुमेह की, तो बताइए मधुमेह किसके कमी से होता है बच्चे जी? तो आप यहां लिख लेंगे कि इंसुलिन की कमी से, किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है।
होता है, मधुमेह रोग होता है। ठीक है, तो ये रहे आज के पूरे 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बच्चा जी? पूरे 10 क्वेश्चन आज के आपके सामने रहे, जो कि पिछले क्लास के जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे वहीं से इस क्वेश्चन को लाए थे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पर डे जो है देने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आप हमें जरूर बताइए कि आपका जो है 10 में कितना स्कोर रहा। आपका स्कोर 10 में कितना रहा, आप हमें जरूर बताइए एक बार। इससे जो है आप और हमसे जो है, हाँ बिल्कुल, वाह क्या बात है, वाह। अभी जो है आंसर आ रहा, कुंदन कुमार 10 में 10 है, यदुवंशी आशीष कुमार अनीश कुमार का है 10 में 10 है, और संजू कुमारी 10 में 9 है, 10 में 9 है, 10 में 10 है। वाह भैया क्या बात है,